Welcome to the next video. Today we are going to discuss about nomenclature of alkynes. The first rule states that you have to select the longest continuous carbon chain containing triple bond और इसमें जो आप जिस तरह से पिछले अल्केन्स में आप ANE नाम के एंड में ऐड करते थे, पेरेंट नेम के जो आप प्रीफिक्स ऐड करते थे वो एन थी, अल्कीन के केस में आप इन ऐड करते थे. सिमिलरली यू हैव टू रिप्लेस नाउ एन एंड इन बाय YNE. आइन से आपने रिप्लेस कर देना है. जिस तरह आप एन यूज़ करते थे अल्केन के केस में, इन यूज़ करते थे अल्कीन के केस में, सिमिलरली आपने आइन यूज़ करना है अल्काइन के केस में. उसी तरह से आपने लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, वो कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो. तो जो पहली एग्जांपल है वो ये वाली एग्जांपल जिसमें दो कार्बन है, दो कार्बन वाले को हम नॉर्मली इथेन कहते हैं क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो हम इसको इथाइन. अब वाई जो है हम उसको ए को वाई से रिप्लेस कर देंगे तो इथाइन बन जाएगा. सिमिलरली हमने नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है सेकंड एग्जांपल में, जहाँ जिस तरह हम डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते थे इसी तरह से जब ट्रिपल बॉन्ड सिर्फ चेन में मौजूद हो और सिंगल बॉन्ड मौजूद हो तो आपने ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है क्योंकि ये 3 कार्बन है तो ये प्रोप, और क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन बन जाएगा. सिमिलरली जो सेकंड रूल है उसके अकॉर्डिंग आपने अगर कोई ट्रिपल बॉन्ड आ जाए और साथ में सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो उस केस में आपने ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है, जिस तरह आप अल्कीन्स के केस में डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते थे जबकि सब्स्टिट्यूएंट का प्रेफरेंस नहीं देते थे. तो नंबरिंग आपने हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से स्टार्ट करनी है ताकि ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिल सके. और इस केस में भी आपने नंबरिंग जो है वो लेफ़्ट साइड से स्टार्ट नहीं करनी बल्कि राइट साइड से स्टार्ट करनी है ताकि ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले. और जो है वो सब्स्टिट्यूएंट जो है इस केस में आपने निगलेक्ट कर देना है नंबरिंग के केस में, लेकिन नाम लिखते वक्त आपने हमेशा जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको प्रेफरेंस देनी है. अगर हम पहली एग्जांपल का केस देख लें, क्योंकि यहाँ पे जो है वो सिर्फ एक ही ट्रिपल बॉन्ड है, कुछ सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो आपने सबसे पहले जो है वो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन लिख देनी है और फिर इसी तरह से नॉर्मल उसका नाम ब्यूटाइन. और सेकंड एग्जांपल में अगर हम देखें तो सेकंड एग्जांपल में क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट भी मौजूद है तो सबसे पहले आपने सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन लिखनी है क्योंकि वो कार्बन नंबर 5 पे है तो आपने 5 डैश, क्योंकि वो मिथाइल है तो मिथाइल डैश. अब आपने ट्रिपल बॉन्ड की सबसे पहले पोजीशन लिखनी है क्योंकि वो 1 नंबर पे मौजूद है तो आपने 1 डैश, क्योंकि इसमें 6 कार्बन है तो हेक्स, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, हेक्साइन. सिमिलरली अगर हम थर्ड रूल पे जाएँ तो थर्ड रूल के अकॉर्डिंग अगर एक ही चेन में 2 ट्रिपल बॉन्ड्स आ जाते हैं तो फिर आपने क्या करना है, जिस तरह से हमने नंबरिंग तो आप क्योंकि ये दोनों जो हैं वो एंड पे मौजूद है तो नंबरिंग आप किसी भी लेफ़्ट या राइट किसी भी साइड से स्टार्ट कर सकते हैं. नाम के लिए आपने क्या करना है, जिस तरह हमने देखा था अल्कीन के केस में कि 2 डबल बॉन्ड्स आ जाते थे तो हम डाई इन का लफ्ज़ यूज़ करते थे. अगर ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो हम यहाँ पे जो है वो डाई आइन लगा देंगे नाम के साथ. तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन लिखेंगे, 1 पोजीशन पे है, 5 पोजीशन पे है तो इसलिए हम पहले 1,5 फिर डैश, क्योंकि इसमें 6 कार्बन है तो हेक्सा, और क्योंकि अब इसमें 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो हम आइन नहीं बल्कि डाई आइन लिखेंगे, 1,5 हेक्सा डाई आइन. अच्छा, अब जो रूल नंबर 4 है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और बहुत आसान भी है. इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं. अगर तो आपके पास जो है वो एक ही चेन में डबल बॉन्ड भी आ जाए और साथ में ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए, ठीक है. और तो इस केस में जो है 2 केसेस अराइज, 2 जो है आपके पास केसेस होते हैं. सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि जो अगर ट्रिपल बॉन्ड पहले आ रहा है तो हमने ट्रिपल बॉन्ड को पहले नंबर दे देना है. अगर डबल बॉन्ड पहले आ रहा है तो हमने डबल बॉन्ड को, इस केस में आपने डबल या ट्रिपल को प्रेफरेंस नहीं देनी बल्कि जो बॉन्ड पहले आ रहा होगा आपने उसको वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर देनी है. अगर ट्रिपल बॉन्ड पहले आ रहा है तो आपने ट्रिपल बॉन्ड वाली साइड से काउंटिंग 1 से स्टार्ट कर देनी है. अगर जिस तरह से सेकंड में देखें तो यहाँ पे जो है वो डबल बॉन्ड पहले आ रहा है तो हमने ट्रिपल बॉन्ड वाली साइड से नंबरिंग स्टार्ट नहीं की बल्कि हम जो है वो हम जो है वो स्टार्ट कर देते हैं नंबरिंग डबल बॉन्ड वाली साइड से. जी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है. तो आपने हमेशा जो है वो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, जहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक ही चेन में आ रहे हों तो आपने जो है वो किसी को भी पहले प्रेफरेंस दे देनी है जो सबसे पहले मौजूद हो. ठीक हो गया, नंबरिंग आपने वहाँ से स्टार्ट करनी है जो सबसे पहले चेन में मौजूद होगा. अच्छा, इस तरह अगर हम इसके नाम की बात करें तो पहले केस में क्योंकि
यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो सबसे पहले जो है आपने नाम लिखते वक्त जो है वो पेरेंट चेन के तौर पर ट्रिपल बॉन्ड को लेना है। ट्रिपल बॉन्ड को अगर आप पेरेंट चेन के नाम के तौर पर लेंगे तो आपने जो है पेरेंट के तौर पर लेंगे तो आपने उसका नाम एंड में लिखना है, और जो डबल बॉन्ड होगा उसका नाम आपने पहले लिखना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, डबल बॉन्ड की पोजीशन जिस तरह आप पहले लिखते हैं, क्योंकि अब इसमें 5 कार्बन तो पेंटीन। अब यहाँ पे ई आपने एंड पे नहीं लिखना जैसा नॉर्मली हम लिखते होते हैं, फिर डैश, और क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड की जो है वो पहले नंबर पे मौजूद है तो आपने ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन और फिर एंड में आइन लिख देना है, क्योंकि ये पेरेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि पेरेंट जो है वो पेरेंट चेन है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो नेक्स्ट एग्जांपल में जो है वो डबल बॉन्ड पहले आ रहा है और ट्रिपल बॉन्ड बाद में आ रहा है। तो फिर भी आपने यहाँ पे जो है वो ट्रिपल बॉन्ड को एज अ पेरेंट लेना है और डबल बॉन्ड का नाम आपने पहले लिखना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने डबल बॉन्ड की सबसे पहले पोजीशन लिख देनी है, क्योंकि 1 है टोटल, फिर कार्बन को देखना है 5 है तो 1 पेंटीन, और यहाँ फिर डैश, फिर ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन 3, और फिर आपने आखिर में आइन ऐड कर देना है। अच्छा, सेकंड केस क्या है कि अगर जो है वो एक ही चेन में ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड जो है वो सेम पोजीशन पे आ रहे हैं, यानी एंड पे यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, तो हम नंबरिंग जो है क्या हम इस साइड से स्टार्ट करेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे या यहाँ लिखेंगे। तो इस केस में जो है आपने हमेशा डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है, और आपने जो मैं बात कर रही हूँ जब ये दोनों एंड पे मौजूद होंगे, दरमियान में कहीं नहीं, एंड पे मौजूद होंगे। तो अगर एंड पे दोनों चीज़ें आ जाती हैं, डबल बॉन्ड भी एंड पे है, ट्रिपल बॉन्ड भी एंड पे है, तो आपने प्रेफरेंस हमेशा डबल बॉन्ड को देनी है। नंबरिंग आपने हमेशा डबल बॉन्ड से स्टार्ट करनी है, लेकिन आइन का लफ्ज़ आपने हमेशा चेन के नाम के आखिर में लिखना है। तो आप सबसे पहले अगर ये देखें यहाँ पे वो सब्स्टिट्यूएंट भी है, तो सबसे पहले अपने सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख लेना है, उसकी पोजीशन, सब्स्टिट्यूएंट का नाम, फिर उसके बाद जो है डैश लगा के डबल बॉन्ड की पोजीशन, फिर आपने डबल बॉन्ड का नाम पेंटीन, और फिर यहाँ पे एंड पे जाके आपने ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन और फिर ट्रिपल बॉन्ड का नाम लिख लेना है, 3 मिथाइल 1 पेंटीन 4 आइन।